हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी तो मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका था जो कि अ, बहुत अच्छे से उस समय कवरेज की गई। सभी चैनल्स इस पर बातचीत भी कर रहे थे और काफ़ी हद तक कवरेज हुई। लेकिन इस बार क्या हुआ? ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में जो कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, लोगों के उसमें नाम है, लेटर्स का उल्लेख उसमें किया गया है डेट्स के साथ। अगर इतना डिटेल और इतना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट अगर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उस पर मीडिया बिल्कुल चुप हो जाता है, तो इस बार अचानक क्या हो गया? क्या मुद्दे और बहुत सारे थे जो कि इससे ज्यादा बड़े हो गए, या फिर मोदी सरकार का जो मीडिया पर जो डंडा चलता है वो और ज्यादा तेज पड़ गया मीडिया पर? अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें वो हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, तो उसमें उसने लिखा था कि हम ये बिजनेस करते हैं और इससे हमारा फायदा है। उसको उसको फायदा हुआ था, तो वो बहुत क्लियर था। और उसका उस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं था। भाई अगर हमको किसी काम से फायदा होगा तो हम वो करेंगे, लेकिन हमने जो किया या जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो गलत हो तब ना बात करेंगे। तो वो तो गलत नहीं था, लेकिन चूंकि उसमें कहने का मौका मिल गया कि वो उनका इंटरेस्ट था, इसलिए उसने वो रिपोर्टिंग की है, इसलिए उस पर चर्चा हो गई। और चर्चा छोड़ तो सकते नहीं थे क्योंकि वो बहुत बड़ा मामला था, तो चर्चा हो गई और चर्चा करके ये प्रूव कर दिया गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ नहीं है। जैसा अडानी ने अब क्लेम किया है कि मेरिटलेस, जो कहा है उन्होंने, अपना जो खंडन किया है उसमें मेरिटलेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का है। अगर वो मेरिटलेस रिपोर्ट थी तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? वो तभी चर्चा हुई थी ये कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि अमेरिकी अदालत में मुकदमा करना पड़ेगा और वहां भारत की तरह नहीं है वगैरह वगैरह। तो उस समय चर्चा करके इन सारी बातों को खत्म करने की कोशिश की गई, निगेट करने की कोशिश की गई, और ये समझ रहे थे कि मामला खत्म हो गया। अब जो रिपोर्ट आई है वो उससे ज्यादा सीरियस है। तो अब इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए तो है नहीं। भाई रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की, फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन ने छापा, तो अब दोनों नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल टाइम्स खराब अखबार है या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है या इन रिपोर्टर्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। तो बात क्या करें? इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा सिर्फ सोरोस पे कर सकते हैं कि सोरोस का वेस्टेड इंटरेस्ट है। सोरोस का वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली वो चाहेंगे कि उनका इंटरेस्ट, जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न ठीक मिले, उनको ठगा ना जाए, उनको लूटा ना जाए। तो अगर इंडियन कंपनीज की ये हालत है कि वहां आर्टिफिशियली शेयर मार्केट वैल्यू बढ़ा दिया जाता है शेयर का, और जो इन्वेस्ट करता है वो गच्चा खा सकता है, और ये इतने बड़े लेवल पे हो सकता है, गवर्नमेंट का इतना अंधा नंगा सपोर्ट हो सकता है, तो नेचुरली सोरोस को बोलना चाहिए और कोई भी इन्वेस्टर बोलेगा। बाकी के इन्वेस्टर बोल रहे होंगे, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्योंकि मीडिया छापता नहीं है। इसलिए इस पर अगर इस पे चर्चा नहीं हो रही है तो इसलिए नहीं हो रही है कि उसमें चर्चा करने के लिए कुछ है नहीं। QED प्रूव्ड, माने वो मोदी जी जो कहते हैं ना कि 2AB एक्स्ट्रा आ जाता है, वो तो फॉर्मूला में है, एक्स्ट्रा नहीं होता है। यहां तो प्रूव हो गया कि इस आदमी ने इन्वेस्ट किया और ये पैसे कहां से आए वो बता नहीं रहा है, और वो विनोद अडानी की कंपनी है, इसलिए विनोद अडानी का पैसा उन लोगों के नाम से इन्वेस्ट किया गया है। नहीं, तो संजय जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी जो चीजें थोड़ी क्लियर नहीं हो पाई थी, वो ओसीसीआर की आरपी की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि उसमें नाम है, लेटर्स हैं, और जो बात ये कही जा रही है कि जो हिंडनबर्ग ने भी जो कहा है अपने क्लैरिफिकेशन में, दैट फाइनली द लूप इज क्लोज्ड। सो डज इट शो दैट जो ये लूप क्लोज हुआ है, यानी कि जो लूज एंड्स मे बी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में थे, वो लूज एंड्स भी क्लोज हो गए हैं इस ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में? नहीं, वैसा नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अपने आप में बहुत क्लियर थी। अगर आप पढ़ें उसको, मैंने पढ़ा है, मैंने ट्रांसलेट किया है, तो मैं जानता हूं कि उसमें एकदम स्पेसिफिक एग्जांपल है कि इस कंपनी का इतना इन्वेस्टमेंट है। जब हम इस कंपनी को देखने गए तो वो एक कमरे में चलता है, साइन बोर्ड नहीं था, और बाहर दरवाजे पे लिखकर चिपकाया हुआ था कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। तो आप समझ सकती हैं कि जिस कंपनी के दरवाजे पे ये लिख के चिपकाया हुआ था कि मैं बाजार जा रहा हूं या मैं पान खाने जा रहा हूं, उस कंपनी की हालत कैसी होगी। और वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये नाम लिखा हुआ है, कंपनी का फोटो है, पता है, और ये लिखा है कि जब मैं गया तो वहां हुआ। वो अगर एक क्षण के लिए भी हुआ, अगर किसी कंपनी में वर्किंग आवर में अगर एक क्षण के लिए भी कोई आदमी बाहर जाता है और ये नोटिस लगा के जाता है कि मैं पान खा के आ रहा हूं, तो ये तो प्रूव्ड है ना कि वो आदमी एक ही कंपनी चला रहा है, एक ही आदमी वो कंपनी चला रहा है, और वहां चौकीदार भी नहीं है कि खुला रहे और वो नोटिस लगाने की जरूरत ना पड़े। तो केस तो प्रूव था पूरा।
अगर कोई पढ़े ही नहीं और कोई सिर्फ खंडन की बात करे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो केस बिल्कुल प्रूव्ड था। और जो नई रिपोर्ट आई है या जो नई बात आई है उसमें उसमें ये एग्जाम्पल है कि 2011 में सेबी को डीआरआई ने लिख कर दिया था, सीडीज दिए थे कि इन्वेस्टिगेट करो, और वो इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। अब अगर यूके सिन्हा एनडीटीवी में डायरेक्टर हैं तो केस यहां भी प्रूव्ड है, इसमें भी क्या बात करने की जरूरत है। ठीक है कि यूके सिन्हा को याद नहीं है ये तो सही है, लेकिन अगर याद नहीं है और मैं उनकी जगह होता तो मैं कहता कि मुझे याद नहीं कि केस क्या था, लेकिन मैंने पीएमओ को चिट्ठी लिखी थी, वहां से जवाब नहीं आया। जो भी केस हो, अगर ऐसा होता तो मैं ये लिखता, या मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था, मुझे डेड एंड मिला, मैंने ये लेटर फलाने को लिखा था, वो लेटर देख लो, एंड सो ऑन। इस तरह से जो भी आपने किया होता वो तो याद रहेगा ही। ये कैसे हो सकता है कि आपने अडानी की रिपोर्ट, अडानी की को इन्वेस्टिगेट किया, आप अडानी की कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आपको याद नहीं कि क्या इन्वेस्टिगेट किया था। ये हो सकता है? और कोई भूल गया? और अगर ऐसा अगर कोई भूल जाता है या कोई इतना ही भुलक्कड़ है तो उसको डायरेक्टर होने का हक है। उसको अडानी अगर डायरेक्टर बनाएंगे तो इतना कमा रहे होते। अगर ऐसे लोगों को अडानी भूल जाने के लिए डायरेक्टर बना रहे हैं तो भूलने के बाद तो हम समझते हैं कि क्या भूल रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और अडानी कैसे पैसा कमा रहे हैं? बिल्कुल। नहीं, नहीं, ये चीज़ें तो बिल्कुल दूध की दूध और पानी का पानी बिल्कुल जैसे बिल्कुल साफ है कुछ इस भी नहीं समय। है। वो लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी क्लियर थी, ये भी क्लियर है। बिल्कुल, ओके, लेकिन